बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सोहेल आफरीदी जो है वो पहले उन्होंने हेली के ज़रिए जाना था, लेकिन मौसम ख़राब था और फिर सोहेल आफरीदी ने बाय रोड जाने का फ़ैसला किया। उनको बहुत थ्रेट्स थे, उनको रोका गया, लेकिन उसके बावजूद सोहेल आफरीदी बाय रोड रवाना हुए, वादी तीरा गए, अपने लोगों से मिले और उन्होंने जाके लोगों में, अपने लोगों में खड़े होकर उन्होंने चार पांच साजिशें नाकाम बना दी हैं। एक तो उन्होंने अपने लोगों को कैटेगोरिकल जाके उनके सामने खड़े होकर उनको कहा है कि मैं इस ऑपरेशन की मुखालफत करता हूँ, मैं इस ऑपरेशन का मुखालिफ हूँ, मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ, मेरी मंजूरी ऑन बोर्ड नहीं है, मेरे सूबाई इदारों की मंजूरी ऑन बोर्ड नहीं है और ये जो मैंने 4 अरब रुपया जारी किया है वो सिर्फ आपके लिए जारी किया है कि आपको, क्योंकि डिस्प्लेस किया जा रहा है, आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, तो मैं आपकी खातिर ये 4 अरब जारी किया है ताकि आपको रिहाइश का कोई मसला ना हो, आपको खाने पीने का कोई मसला ना हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला ना हो, आपके रोज़गार का कोई मसला ना हो। मैंने आपकी खातिर 4 अरब रुपया जारी किया है। तो पहला उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को निगेट कर दिया कि वो इस ऑपरेशन के हामी हैं। दूसरा, उन्होंने 4 अरब की वजाहत दे दी लोगों को। तीसरा, उन्होंने जाकर दिखा दिया कि वो बिल्कुल नहीं डरते, उनको जितने मर्जी थ्रेट्स दिए जाएं वो नहीं डरते, वो बहादुर हैं, वो दलेर हैं, वो मजबूत आसाब के मालिक हैं। और फिर चौथा, उन्होंने जाके जब वो गए तो वो जो प्रोसेस डिले के नाम पे लोगों की तजलील की जा रही थी, उस प्रोसेस को उन्होंने तेज़ करवाया। उन्होंने गाड़ियाँ खुद निकलवाईं, वो सड़क पे उतरे, लोगों से मिले, बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात की, ख़वातीन से बात की, नौजवानों से बात की। उन्होंने उनको और फिर उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि ज़ाहिर है मैं आप में से हूँ, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ज़ाहिर है आप, क्योंकि उनकी अपनी जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, उनकी अपनी एक कमेटी ने 8 कौमों के 24 लोगों ने जो कमेटी बनी थी, 3-3 हर कौम से थे, उन्होंने खुद बिल रज़ा उन्होंने ये मुआहदा किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं, देखें, उन्होंने लोगों को कैटेगोरिकल कहा कि मैं बंदूक नहीं उठा सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि जितना मैं रजिस्ट कर सकता हूँ मैं रजिस्ट कर रहा हूँ ऑपरेशन के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि मैं बाकी ये जो मेरी अंदर जो मैं कर सकता हूँ यही कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए फ़ंड जारी करूँ, आपको फैसिलिटेट करूँ। उन्होंने वहाँ पे हदायत दी, उन्होंने सब कुछ किया। अब ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे जो हैं वो बर्बाद हो गए कि ये अपने लोगों में जा नहीं सकते, ये अपने लोगों में जा नहीं रहे, इनको अपने लोगों का ख्याल नहीं है। 4 अरब इन्होंने ऑपरेशन के लिए जारी किया है। इन्होंने मतलब लोगों को इनकी वजह से मुश्किलात हैं और लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं, लोग इनके खिलाफ हैं। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। सरेआम सोहेल आफरीदी ने सारे प्रोपेगेंडे को जाके और अपने हाथों से आग लगा दी। जब वो वहाँ पे गए, लोगों की उनके लिए मोहब्बतें, लोगों के लिए उनके लिए प्यार, लोगों के इमरान खान के लिए मोहब्बत, इमरान खान के लिए उन लोगों का जो एक जज्बात थे, उस सब के बाद ये प्रोपेगेंडा तो सारा फारिग हो गया, बर्बाद हो गया। बल्कि मैं क्योंकि मैंने जब भी केपी के ऊपर बात करनी हो तो मैं केपी के जो 4-5 जर्नलिस्ट हैं जो सीनियर हैं उनसे बात करता हूं। तो मेरी उनसे बात हुई थी जिस दिन सोहेल आफरीदी कराची जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, उनमें से एक, यानी मेरी कुछ 4 साथियों से बात हुई तो 3 ने तो कहा कि सोहेल आफरीदी के हवाले से क्लैरिटी है लोगों को कि सोहेल आफरीदी इस ऑपरेशन के हामी नहीं है, वो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, लोगों को क्लैरिटी है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा, नाम भी बता देता हूँ, रसूल दावर साहब, जियो से उनका तल्लुक है। रसूल दावर साहब ने कहा कि सोहेल आफरीदी अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे तो इसका सोहेल आफरीदी को बहुत नुकसान होगा, सोहेल आफरीदी को वहाँ पे जाना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए। अगर वो मिलेंगे, जाएंगे तो ये प्रोपेगेंडा बढ़ जाएगा, वरना सोहेल आफरीदी को इसका नुकसान अपने इलाके में होगा, उनका ख्याल था। तो फिर मैंने आज उनको कॉल की इस वीडियो से पहले, उन्होंने कहा वो सारा प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया, वो सारा प्रोपेगेंडा दफन हो गया और सोहेल आफरीदी ने जो दलेरी दिखाई है तो इससे सारे का सारा उनके खिलाफ जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है। और ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब ने कल जाके अपने लोगों के पास उन्होंने बाजी पलट दिया है, फिर प्रोसेस को तेज़ करवाया है उन्होंने। अच्छा, फिर अब जब ये सारा कुछ नाकाम हो गया, अब एक नया प्रोपेगेंडा कि जी उनके काफिले में 17 गाड़ियाँ थीं। पहली बात यह है, वो मोहम्मद फ़हीम जो जर्नलिस्ट उन्होंने सही लिखा और मैं भी ये समझता हूँ कि जितना ज़्यादा वहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक इलाका वादी तीरा और इतने दहशतगर्द वहाँ पे आ चुके हैं, तो हालांकि बॉर्डर तो बड़े अरसे से बंद है, ये जो बाढ़ लगी हुई है उसके अलावा
पाक अफगान बॉर्डर तो बंद है बहुत अरसे से, लेकिन चलें उसके बावजूद जो एक पिक्चर बताई गई है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा दहशतगर्द आ गए हैं, तो सुहेल अफरीदी साहब को बिल्कुल अपने सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे और बिल्कुल ठीक किया है। मैं समझता हूँ इससे 5 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, इससे 5 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जितना ज़्यादा उनको थ्रेट्स उनके साथ शेयर किए गए, जो उनको डराने की कोशिश की गई, जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बताई गई, जो परसेप्शन बताई गई, तो उन्होंने बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है 17 गाड़ियाँ। और दूसरी बात यह है कि उसमें आईजी पुलिस का स्क्वाड भी था, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ थे, उनके अपने ज़ाहिर एक सिक्योरिटी है, अपना मिनिस्टर्स भी थे, एमपीएस भी थे, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुहेल अफरीदी की थी। और अगर सुहेल अफरीदी की भी हों तो जितना वहाँ पे ख़तरा बताया जा रहा है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के किसी एक इलाके में तो बाय रोड जाके दिखा दें, इससे 5 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ ले जाएँ। जो शोरिश ज़्यादा कोई इलाका है वहाँ पर बलोचिस्तान का, मेरी तो क्योंकि इतनी ग्रिप नहीं है बलोचिस्तान पे, तो आप में से अगर बलोचिस्तान से है तो वो बता सकता है कि सबसे ज़्यादा हालात किस एरिया में कशीदा हैं। जिस इलाके में भी कशीदा हैं बलोचिस्तान में हालात, उस एरिया में सरफराज बुगटी इससे 5 गुना ज़्यादा गाड़ियों के साथ जाके दिखा दे। अभी नूर काकड़ ने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने उसको को ट्वीट करके और साथ रीपोस्ट भी मैंने किया है, जिसमें उन्होंने एक काफिला दिखाया हुआ है कि बलोचिस्तान के एक वजीर का काफिला इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था, कितनी गाड़ियाँ थी। तो ये तो सुहेल अफरीदी है भाई, सूबे का सरबराह है, जिसका थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, जिसको बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर हमला हो नहीं सकता, होगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। तो अब वो उस एक वीडियो को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन देखें जो बंदा नेक नियत हो ना, जो अपने लोगों के साथ मुखलिस हो, तो वो फिर उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडे ये वो सारा कुछ कोई काम नहीं करते। अब जाहिर है उन्होंने जाके और जिस तरह से इस सारे के सारे अपने खिलाफ बनाए गए बयानिए और प्रोपेगेंडे को कुचला है, तो उसके बाद अब जाहिर है कांपे टांग रही हैं। तो अब ले दे के अब ये एक वीडियो हाथ आई है। बाकी आपने कल एक बच्चे की वीडियो देखी होगी, एक बच्चा जो है वो कह रहा है कि हमारे पास एक सुहेली तो है और ये उसको भी मार देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला सुहेल अफरीदी साहब को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। वो केपी के लोगों की उम्मीद है, वो कबायली इलाकों के लोगों की उम्मीद है। वो ज़ाहिर है अपने सूबे की जंग लड़ रहे हैं, अपने लोगों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, अपने लोगों की और उनकी खुशहाल ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वो केपी के अमन के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी बहरहाल हिफाजत करे, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब ने एक हॉटलाइन कायम कर दी है कि अगर किसी को वहाँ से नकल मकानी करने वालों को कोई मसला है वो उसके हॉटलाइन पे कॉल कर सकते हैं। उन्होंने 24 घंटे के लिए जो लोग हैं उनके लिए अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए, कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए हैं। साथ उन्होंने कहा है कि डेली मुझे रिपोर्ट दी जाएगी और वो जैसे उतरे गाड़ियों से लोगों को जाके गाड़ियों में मिले, लोगों से उनका हाल अहवाल पूछा, उनकी मुश्किलात पूछी, वहीं खड़े होकर उस प्रोसेस को तेज़ करवाया। तो उन्होंने इस सारे प्रोपेगेंडे को कुचल दिया है। देखें सुहेल अफरीदी जिस तरह तीरा और के रास्तों में जाके और गाड़ियों से उतर के लोगों से मिले हैं, ऐसे तो सरफराज बुगटी कोयटा में नहीं निकल सकते, ऐसे मरियम नवाज लाहौर अपने और अपने वालिद के हल्के में नहीं निकल सकती, ऐसे मुराद अली शाह अपने कराची में नहीं निकल सकते, तो ऐसे एजेके में जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है वो नहीं निकल सकता एजेके में कहीं, ऐसे तो जीबी में ये निगरान काबीना और ये सारे ये जीबी में नहीं निकल सकते। जिस तरह से सुहेल अफरीदी उस इलाके में जाके निकला है जिस इलाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरनाक इलाका जिसको बताया जा रहा है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने इस प्रोपेगेंडे को कुचला है। लास्ट में एक और चीज़ पे बात कर लें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।